Dear students, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइन फॉर चैनल। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारी एमडी कैट और ई कैट की दूसरी क्लास है। और प्रीवियस क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टूडेंट्स यूनिट्स को स्टडी करेंगे और जो यूनिट सिस्टम है हमारे पास उसको जो है हम स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, यूनिट जो है हमारे पास, यूनिट हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना। फिजिकल क्वांटिटी हमने प्रीवियस क्लास में जो है वो डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है कि जो हमारे पास मेजरेबल हो। स्टूडेंट्स, जब हम फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को किसी स्पेसिफाइड यूनिट के साथ मेजर करते हैं तो इसको हम जो है यूनिट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यूनिट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का जो है वो मेजर करना है। जैसे कि स्टूडेंट्स, डिस्टेंस, लेंथ, मास, टाइम, ये जो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसके यूनिट जो है हमारे पास को मेजर करना, इसके मैग्नीट्यूड को मेजर करना किसी स्पेसिफाइड यूनिट के साथ, इसको हम यूनिट कहते हैं। तो ये हमारे पास यूनिट है। अब स्टूडेंट्स, जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास तीन जो है वो कैटेगरी मौजूद थी, तीन जो है वो हमारे पास उसके जो है वो पार्ट्स थे, जैसे कि बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी और तीसरा जो है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे पास यूनिट्स जो हैं उसमें भी हमारे पास कैटेगरी है। बेस यूनिट भी हमारे पास है, इसी तरह से जो यूनिट सेकंड यूनिट है हमारे पास ड्राइव यूनिट है, और फिर थर्ड यूनिट हमारे पास सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी है उसके जो हमारे पास यूनिट आते हैं उसको हम जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेंगे। बेस क्वांटिटी के यूनिट, इसी तरह से ड्राइव क्वांटिटी के यूनिट हम आपको जो है वो बताते हैं। लेकिन पहले हम आपको जो है वो स्टूडेंट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बताते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास क्या है और एसआई सिस्टम हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स, एसआई सिस्टम हमारे पास यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम को हम सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एसआई सिस्टम हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ 1960 की जनरल कॉन्फ्रेंस में, जो पेरिस के अंदर हुई थी। उससे पहले हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होते थे, ये हमारे पास तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं हमारे पास, ये जो है स्टूडेंट्स यूज होते थे। तो पहला हमारे पास है सिस्टम ऑफ यूनिट में सीजीएस सिस्टम, दूसरा है एफपीएस सिस्टम, तीसरा एमकेएस सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, सीजीएस सिस्टम हमारे पास पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है। इस सिस्टम के अंदर लेंथ जो है उसका यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है। इसी तरह से जो मास है हमारे पास, मास का स्टूडेंट्स यूनिट है हमारे पास ग्राम, और इसी तरह से जो टाइम है, टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड है। ये इसके सिंबल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इसके सिंबल हो गए। और ये हमारे पास क्वांटिटी जो हमारे पास सीजीएस सिस्टम में मेजर की जाती थी, जैसे कि लेंथ मेजर होती थी सेंटीमीटर के अंदर, मास ग्राम में, और टाइम सेकंड के अंदर। स्टूडेंट, सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स भी एक क्वांटिटी हमारे पास मौजूद थी। स्टूडेंट्स, फोर्स सीजीएस सिस्टम में ड्राइव क्वांटिटी है और यहाँ पे इसका यूनिट है डाइन। फोर्स का यूनिट स्टूडेंट्स डाइन है सीजीएस सिस्टम के अंदर। सो अगर हम डाइन को जो देखें कि अगर डाइन जो है वो किस तरह से ड्राइव हुआ है, तो डाइन जो है हमारे पास बनता है 1 डाइन इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट when the mass of the body is 1 gram, when mass of the body is 1 gram, having acceleration is 1 centimeter per second square. So students, इस तरह से हमारे पास डाइन बनता है कि 1 डाइन जो है उसकी वैल्यू हमारे पास बराबर होती है 1 ग्राम। मास जो होगा
उसका एक्सेलरेशन जो है वो उसके ऊपर एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा हो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का, सो ये हमारे पास जो है वो 1 डाइन बनता है। अब स्टूडेंट्स हम एफपीएस सिस्टम देखते हैं। सो एफपीएस सिस्टम हमारे पास फुट पाउंड सेकंड सिस्टम है। एफपीएस सिस्टम हमारे पास इसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं और ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटिश सिस्टम में जो है इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता था, आज भी जो है वो कई कई जगहों में इसको यूज़ किया जाता है। तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में स्टूडेंट्स ये लेंथ जो है हमारे पास, ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट हमारे पास है फुट। ये यहाँ पे मैं इसका सिंबल लिख रहा हूँ, वैसे तो FOOT फुट हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंबल से इसको रिप्रेजेंट कराएंगे। फुट इसका सिंबल हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक चीज चेंज होगी, ये जो P है, P पाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और पाउंड स्टूडेंट यहाँ पे मास का यूनिट नहीं है बल्कि फोर्स का यूनिट है। फोर्स यहाँ पे स्टूडेंट ड्राइव क्वांटिटी नहीं है बल्कि बेस क्वांटिटी है। तो फोर्स का यूनिट यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पाउंड और इसको रिप्रेजेंट कराएंगे यहाँ पर इस तरह से, इस सिंबल से L और B, इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करवाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो टाइम है उसका यूनिट सेम रहेगा। टाइम का यूनिट जो हमारे पास सीजीएस सिस्टम में है वो ही यहाँ पर भी है, यूनिट यानी कि सेकेंड। अब स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मास नहीं आया, मास यहाँ पे हमने देखा ग्राम है, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स मास बनेगा ड्राइव क्वांटिटी और उसका यूनिट होगा स्लग। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मास ड्राइव क्वांटिटी बनेगा और उसका यूनिट है स्लग। सो स्लग हमारे पास जो है वो मास का यूनिट है, यूनिट ऑफ मास इज स्लग। और 1 स्लग स्टूडेंट्स ये हमारे पास बराबर है जब हमारे पास 1 पाउंड की फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही हो किसी भी सिस्टम के ऊपर और साथ में जो हमारे पास एक्सेलरेशन हो वो 1 स्क्वायर पर फुट जो है वो अप्लाई हो। यानी कि जब हमारे पास 1 फुट पर सेंटीमीटर का एक्सेलरेशन किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा हो 1 पाउंड की फोर्स के जरिए, तो वहां पर जो मास होगा स्टूडेंट्स वो मास 1 स्लग के बराबर होगा। सो 1 स्लग ये ड्राइव यूनिट है और उसको इस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं कि 1 स्लग हमारे पास बराबर है 1 पाउंड इंटू सेकेंड स्क्वायर पर फुट। स्टूडेंट्स MKS सिस्टम की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स MKS सिस्टम हमारे पास मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ होगी, लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर होगा। इसी तरह से जो हमारे पास मास है उसका यूनिट हमारे पास किलोग्राम होगा और टाइम जो है स्टूडेंट्स उसका यूनिट हमारे पास यहाँ पर सेम है जो कि सेकंड है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास MKS सिस्टम है और स्टूडेंट्स फिर हमारे पास आता है SI सिस्टम। 1960 की जनरल कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे पास SI सिस्टम आता है और SI सिस्टम में हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज मौजूद हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की हैं। सो यहाँ पर जो बेस क्वांटिटी हैं 7 बेस क्वांटिटीज, उसी के यूनिट जो हैं हमारे पास वो हमारे पास SI सिस्टम में आते हैं और उसके SI सिस्टम में ने कुछ जो है वो स्टैंडर्ड दिए हैं, उसके स्टैंडर्ड को भी हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स SI सिस्टम जो है ये एक्सटेंडेड फॉर्म है MKS सिस्टम की। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ का यूनिट है SI सिस्टम में वो मीटर ही है और मास का यूनिट kg ही है और टाइम का यूनिट तो खैर सेकंड ही है तमाम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। सो इसी तरह से हमारे पास SI सिस्टम जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म है MKS सिस्टम की। अब हम बात करते हैं SI सिस्टम, इसके जो यूनिट हैं, इसके सिंबल्स और जो स्टैंडर्ड हैं उसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स SI सिस्टम की बात करते हैं। SI सिस्टम हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल है। स्टूडेंट्स SI सिस्टम 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो एक इदारा है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है।
ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ ममालिक के ऊपर, कुछ कंट्रीज पर जो है वो मुश्तमिल है, और ये जो है वो मेजरमेंट्स और डिफरेंट एक्सपेक्ट में जो मेजरमेंट होती हैं या फिर जो है वो यूनिट्स डिफाइन करने होते हैं या फिर जो है वो इसको रिकॉग्नाइज करना होता है, तो ये इदारा जो है वो फिर रिकॉग्नाइज करता है, फिर रिकमेंड करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये हमारे पास जो है वो ऐसा ही सिस्टम है जो कि इस इदारे ने जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, उसने 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस की थी पेरिस के करीब, जो इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ये जो है वो जनरल कॉन्फ्रेंस में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये एक्सटेंडेड वर्जन है एमकेएस सिस्टम का। एमकेएस सिस्टम में मास का यूनिट है वो केजी है, और जो लेंथ है हमारे पास उसका यूनिट मीटर है, और टाइम का यूनिट जो है सेकंड है। सो इसी तरह हमारे पास जो ऐसे सिस्टम है उसमें भी हमारे पास मास का यूनिट केजी है, लेंथ का यूनिट मीटर है, और टाइम का यूनिट जो है सेकंड है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये हमने जो है वो आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था कि ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये बेस क्वांटिटी है 7, और ये 7 क्वांटिटीज़ जो हैं इसके यूनिट्स आप देख सकते हैं, और इसके सिंबल भी यहाँ पर मौजूद हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़, इसको आप जो है वो जो वाइट लाइट के 7 कलर्स हैं उससे भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल जो वाइट लाइट होती है हम जानते हैं उसमें 7 कलर्स जो है वो मौजूद होते हैं, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। विबग्योर यानी कि वी से हमारे पास वायलेट हो गया, आई से इंडिगो, और जी से जो है हमारे पास ग्रीन है, वाई से येलो आता है, ओ से ऑरेंज आता है, और आर से रेड है हमारे पास। ये जो है वो 7 कलर्स हमारे पास जो है वाइट लाइट के। तो उससे भी एक आप जो है वो एक जहन में रख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास 7 जो है ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, और ये 7 बेस क्वांटिटीज़ के स्टूडेंट्स ये यूनिट हैं। आपको पता है लेंथ का यूनिट मीटर होता है, इसका सिंबल एम है, मास का यूनिट किलोग्राम है, इसका यूनिट सिंबल केजी है, टाइम का सेकंड और इसका सिंबल एस है, टेम्परेचर का केल्विन है, इसका सिंबल के है, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका एम्पेयर है, और इसका जो सिंबल है वो ए है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, और इसका सिंबल है मोल। इसी तरह से लुमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी आप इसको कह सकते हैं, इसका जो हमारे पास यूनिट है वो कैंडल है, और इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसके स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि जो इसकी स्टैंडर्ड रखा है एसआई सिस्टम में वो क्या है, उसकी डेफिनेशन के ऊपर जो है हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है हमारे पास ये आप देख सकते हैं बेस यूनिट की। सबसे पहले मीटर लिया गया है। मीटर जो यूनिट बना है इसका स्टैंडर्ड क्या इन्होंने लिया है एसआई सिस्टम में, इसका स्टैंडर्ड लिया है कि भाई लाइट जो है वो ट्रैवल करे जब कितने टाइम में 1/299,792,458 सेकंड के अंदर, यानी कि लाइट जो है वो 1 सेकंड के 30 करोड़वें हिस्से में जब लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस होगा लाइट के ट्रैवल करने का, इसको हम जो है वो मीटर कहेंगे। ये हमारे पास मीटर होगा, यानी कि लाइट जो है वो, वैसे लाइट 1 सेकंड के अंदर स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 30 करोड़ मीटर का फासला तय करती है, या फिर हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर जो है वो 1 सेकंड में लाइट ट्रैवल करती है। अब हम इसका डिस्टेंस मालूम करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली 1 सेकंड के हम इतने ही पार्ट्स बना लेंगे जितना लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो लेट सपोज के हम जो है वो सपोज कर लेते हैं कि 3 लाख जो है वो किलोमीटर लाइट ट्रैवल कर रही है अगर, तो हम जो है वो इसको कह सकते हैं कि 1 सेकंड के हम इसके हिस्से बना लेंगे इतने ही। जैसे कि हम 30 करोड़ जो 1 सेकंड के 30 करोड़ हिस्से बना लेंगे, तो वो एक हिस्सा जो होगा 30 करोड़ में का एक हिस्सा, उसमें जो लाइट ट्रैवल करेगी वो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स उसको हम मीटर कहेंगे।
तो ये हमारे पास मीटर का स्टैंडर्ड हो गया जो कि ऐसे सिस्टम में हमें मिला है। अब किलोग्राम स्टूडेंट्स, किलोग्राम हमारे पास एक यहाँ पर जो इन्होंने स्टैंडर्ड दिया है वो ये है कि एक मास है किलोग्राम, और वो मास स्टूडेंट्स दो मेटल का बना हुआ है, प्लैटिनम और इरिडियम। प्लैटिनम 90% है और इरिडियम 10% है। ये एक सिलेंडर टाइप है, इसका डायमीटर 3.9 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइट है वो 3.9 सेंटीमीटर है, और ये रखा गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स फ्रांस में। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है। किस चीज का टाइम ड्यूरेशन? जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होगा सीजियम एटम में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि सबसे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है सीजियम एटम में, वो वाइब्रेशन करेगा। कितनी वाइब्रेशन करेगा? 9192 631 770 ये वाइब्रेशंस करेगा। तो ये बराबर होगा 1 सेकंड के अंदर। स्टूडेंट याद रहे यहाँ पे सीजियम एटम इसलिए लिया जा रहा है कि सीजियम एटम जो है वो यहाँ पर हाईएस्ट वाइब्रेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट करता है, और कितनी वाइब्रेशंस करता है ये आपने यहाँ पे देख लिया। तो ये बनता है 1 सेकंड। ये एटॉमिक क्लॉक के ज़रिए स्टूडेंट्स इसका स्टैंडर्ड लिया गया है, और ये एटॉमिक क्लॉक में सीजियम एटम को जो है वो रखा गया है। स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं केल्विन पे। तो केल्विन हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर का यूनिट है, और इट इज़ अ फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का, 273.16 का एक जो है वो एक हिस्सा है। यानी कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्टूडेंट ये एक मैथमेटिकल टेम्परेचर है, मैथमेटिकल स्केल है, जो कि हमारे पास जो है वो 0 केल्विन से स्टार्ट होता है और 373 केल्विन तक चलता है। मैथमेटिकल स्केल है, उसी का एक फ्रैक्शन, एक पार्ट है उसका, इसको हम केल्विन कहते हैं। और ये टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे होना चाहिए। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम उस पॉइंट को कहते हैं जिसमें वाटर जो है वो तीनों स्टेट में बैक वक्त साइमल्टेनियसली जो है वो मौजूद हो, जो कि हमारे पास यहाँ पर है 273.16 केल्विन। स्टूडेंट्स एम्पेयर पे बढ़ते हैं। तो एम्पेयर ये यहाँ पे करंट का यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट का, और इसको जो है वो एंड्रे एम्पेयर फिजिशियस जो था उसके नाम पर इसको रखा गया है, इसका यूनिट। और ये हमारे पास को एम्प्स भी कह सकते हैं। 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक attractive force of 2.7 10⁻⁷ Newton per meter of separation between two wires on each other। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स 2 वायर्स होती हैं, उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, सो उसके दरमियान सेपरेशन जो है वो 1 मीटर होनी चाहिए। तो उसमें जो फोर्स जनरेट होगी उन दोनों वायर्स के दरमियान, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होगी, दोनों वायर को अट्रैक्ट करेगी, वो यहाँ पर दी गई है 2.7 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। यानी कि ये हर मीटर पॉइंट पर जो है ये फोर्स अप्लाई होगी। 1 मीटर की जो सेपरेशन होगी उस पर ये जो है वो फोर्स अप्लाई होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जब करंट 2 वायर में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। सो ये जो है वो स्टैंडर्ड है एम्पेयर का। स्टूडेंट मोल के ऊपर बढ़ते हैं। सो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स as many elementary particles as there are atoms in 0.012 gram of the carbon atoms. 1 mole of any substance contains 6.022 10⁻23 particles. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता है मोल इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, और 1 मोल की वैल्यू ये कांस्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स कैंडेला हमारे पास यहाँ पर लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है, और इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड लिया गया है, लुमिनस इंटेंसिटी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ सरफेस
of 1/6,000,000 square meter of a black body radiator at the solidification temperature of platinum under standard atmospheric pressure। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लुमिनस इंटेंसिटी है, ये एक जो है स्टूडेंट्स लाइट कह लें या फिर जो है वो रेडिएशन की एक शिद्दत है, उसकी इंटेंसिटी है, जिसका इस एरिया जो है वो 1/6 लाख स्क्वायर मीटर जो है वो उसका एरिया है। यानी कि 6 लाख का एक पार्ट जो है हम बनाएंगे तो वो पार्ट जो है वो उसकी इंटेंसिटी का एरिया हमारे पास बनेगा और परपेंडिकुलर होगा लुमिनस बॉडी के। और ब्लैक बॉडी रेडिएटर हमें पता है कि जो बॉडी रेडिएशन इमिट करे उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएटर कहते हैं। और सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर का मतलब ये है कि वो सॉलिड फॉर्म में ही होना चाहिए और ये जो है वो रेडिएशन इमिट करे सॉलिड फॉर्म में। प्लाटिनम जो है यहाँ पर मेटल लिया गया है अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब स्टूडेंट्स हम जो है हमारे पास जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो हम देखते हैं कि हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट का स्टैंडर्ड क्या है। अब स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर द 2 यूनिट्स ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स एंड आर डायमेंशन लेस यूनिट। स्टूडेंट सप्लीमेंट्री यूनिट जो हमें एसआई सिस्टम में दिए गए हैं ये जो है वो डायमेंशन लेस हैं और प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं, यानी कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। बेस यूनिट हमने पढ़ा, उसकी डायमेंशन होती है। इसी तरह से ड्राइव यूनिट्स हमने आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में, उसके भी स्टूडेंट्स यूनिट्स भी हैं और उसकी डायमेंशन भी बनती है हमारे पास। लेकिन ज्योमेट्रिकल यूनिट्स ये वो यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये वो यूनिट्स हैं जिसकी डायमेंशन नहीं होती। अब इसमें 2 क्वांटिटी है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हमारे पास है, इसका यूनिट रेडियन है, इसका सिंबल हमारे पास RAD से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सॉलिड एंगल हमारे पास स्टेरेडियन है और स्टेरेडियन का जो सिंबल है हमारे पास SR से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप इस रेडियन और स्टेरेडियन में देख सकते हैं क्या फ़र्क है। रेडियन हमारे पास 2 डायमेंशनल सिस्टम होता है, 2 डायमेंशनल हमारे पास ज्योमेट्रिक सिस्टम है जिसमें हमारे पास एंगल बनता है सेंटर ऑफ द सर्किल से। और जो हमारे पास रेडियन है इसमें हमारे पास जो एंगल बनता है ये हमारे पास 57.3 डिग्री के बराबर होता है। और ये जब होगा हमारे पास कि जब जो आर्क लेंथ है वो हमारे पास बराबर होना चाहिए रेडियस ऑफ सर्किल के। यहाँ पे आप इसकी डेरिवेशन देख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू S/R रेडियन। और यहाँ पर 2πr जो है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस है जो कि हमने आर्क लेंथ की जगह लिखा है। और यहाँ पे हमारे पास थीटा बराबर हो जाएगा 2π रेडियन, जो कि 1 रेडियन हमारे पास फिर बराबर होगा, अगर हम कैलकुलेट करें तो 57.3 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट स्टेरेडियन हमारे पास 3 डायमेंशन है। यहाँ पर जो आप डायग्राम में देख सकते हैं जो एरिया हमारे पास सबटेंड हुआ है वो जो है वो कोन की शेप में है और ये जो है वो स्फेयर का एक एरिया है जो कि सेंटर से बना है। और यहाँ पे आप जो है वो स्टूडेंट्स की डेरिवेशन देख सकते हैं, एरिया ऑफ स्फेयर हमारे पास बराबर है 4πr² के और इसको r² से ही हम डिवाइड करेंगे। स्टेरेडियन SR इसका यूनिट हो गया, सो यहाँ पर r² से r² कैंसिल हो जाएगा। सॉलिड एंगल हमारे पास 4π स्टेरेडियन के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट्स 1 अगर स्टेरेडियन हमें कैलकुलेट करना है तो 4π को हम डिवाइड कर देंगे सॉलिड एंगल से, सो हमारे पास जो है वो 1 स्टेरेडियन बराबर हो जाएगा 3282.8 स्क्वायर डिग्री के। और हम कह सकते हैं कि 180/r² के हमारे पास 1 स्टेरेडियन जो है ये बराबर हो जाएगा। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रेडियन और स्टेरेडियन में फ़र्क है। यहाँ पर जो है वो इसका यूनिट भी आप नोट कर लें और जो यहाँ पर डायग्राम में हमें डायग्राम के थ्रू जो कैलकुलेशन दी गई है इसको भी आप नोट कर लें।
स्टूडेंट्स हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो एरर की बात करेंगे। जो है हमारा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एरर और एक्यूरेसी को स्टडी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।